जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं घर के में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैंने गोभी को काटा था और उसको हल्के से गर्म पानी में डाल के रख दिया है और तब तक वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और आजकल तो गोभी इतनी फ्रेश आती है ना कि एकदम देख के ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ एक बार गर्म पानी में उनको। और इधर मैंने कढ़ाई रखी थी और वो चूँकि गोभी मेरी लगभग हो ही गई थी गर्म पानी में डाला हुआ, तो मैंने इधर कढ़ाई रखी और इसमें मैंने जीरा डाला था और जीरे के साथ मैंने थोड़े प्याज और लहसुन और मिर्ची इनको पीस कर डाल दिया था। और आलू मैंने कट किए थे, उन आलू को भी मैं इनके साथ ही भून दे रही हूँ, दोनों एक साथ ही भुन जाएंगे। गोभी को मैं आज नहीं भून रही हूँ, वैसे तो मैं गोभी को भी हल्का फुल्का भून देती हूँ तेल में, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया। आज मैं बस ऐसे ही बना दे रही हूँ नॉर्मल ही। तो यहाँ पर मैंने आलू और प्याज और जो भी मिर्ची वगैरह जो भी मैंने पीसा था वो सब एक साथ मैं भून दे रही हूँ। और ये जब हल्का सा भुन जाएगा ना, जैसे प्याज हल्का सा भुना हुआ लगा कि इसमें से तेल देखिए पानी जैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए थे और मसाले में भी मैंने हल्का सा पानी डाला था और पानी के साथ इसमें मसाले डाले हैं। और उसके बाद से मैं इसमें टमाटर, पिसा हुआ टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि जैसे गोभी जो आजकल की सब्जियां ऐसी होती है ना, थोड़ा सा उसमें उसको थिकनेस के लिए ऐसे मसाले पीस के ही डालने मुझे ठीक लगता है, क्योंकि ऐसे डालो ना टमाटर काट के तो वो अलग अलग ही नज़र आते हैं। तो इस वजह से मैंने इसमें टमाटर पीस के डाले और फिर मैंने गाजर भी इसमें कट करके डाल दी थी और गाजर के साथ थोड़ा सा मैंने मटर डाला था, जैसे कि मिक्स वेजिटेबल की तरह मैं इसे बना रही हूँ। गोभी या पत्ता गोभी में थोड़ा सा गाजर या मटर डाल दिया जाता है ना, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे घर में सभी को पसंद आते हैं। तो मैंने इसमें गाजर मटर डाल के वो भी मैंने हल्का सा भून दिया था। जब उनका पानी ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मैंने उसमें ये गोभी डाली है। और अभी गोभी में भी जैसे पानी से निकाल के वैसे मैंने अलग रखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर उसमें पानी होगा ना तो वो उसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो गोभी मैंने बहुत ज़्यादा ली थी और मैंने अभी ये गल के बहुत थोड़े हो जाएंगे। और अभी मेरे सासू माँ और ससुर जी भी यहीं पर है, तो फिर जी कोई भी चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बना रही हूँ। और ये जैसे सब्ज़ी है ना, तो मैं इसके साथ दाल नहीं बनाऊँगी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट में सब लोग खाएँगे भी और इसको लंच में पैक करके भी ले जाएंगे। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है। और ये सब्ज़ी मेरी देखिए, यहाँ पर मैंने गोभी डाला था वो भी भुन गई है, पर मैं इसमें नमक नहीं डाल पाई थी और इसी वजह से ये गल नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि अरे ये क्यों गल नहीं रही है, जैसे नीचे लग भी रही थी। फिर याद आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं है, तो मेरे पास नमक था नहीं। और ये मैंने जैसे ये सेंधा नमक होता है ना, ये मेरे पास रखा हुआ था, तो वही मैंने इस वक्त सब्ज़ी में डाल दी है। और अब मेरी सब्ज़ी बिल्कुल पानी उसमें से निकलने लगा था, तो मैं इसको ऐसे ही थोड़ा देर भून के और इसको मैं छोड़ दी हूँ। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये पक जाए। और इधर मैंने रोटी बनाई जल्दी से कि मैं रोटी बनाती जाती हूँ और सबको देती जाती हूँ। तब तक मेरा बड़ा बेटा यहीं आके मेरे साथ खड़ा हो गया और मैंने उसे बुलाया था कि थोड़ा तुम आ जाओ, मेरी हेल्प करना, जैसे मैं निकाल दूँगी तो तुम खाना सबको दे देना। लेकिन वो आके ना, उसकी बातें इतनी होती हैं ना, वो मेरे साथ बातें भी कर रहा था। तो मैं उसे कुछ समझा रही थी, कुछ कह रही थी, वो अपनी फ्रेंड्स की बातें कर रहा था, तो मैं उसे कुछ समझा रही थी। और समझाते हुए मैं इधर रोटी बनाकर मैंने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी से दे रही हूँ सबको, तुम दे देना। तो वो दे दिया। और इसके बाद थोड़ी देर बाद ना सबको ब्रेकफास्ट किया, तो मैं छत पे कपड़े मैंने धुल के रखे हुए थे, सिर्फ मुझे उसे फैलाने थे। तो मैंने कहा अगर मैं इस वक्त अभी नहीं फैलाऊंगी ना तो फिर धूप निकल जाएगी। तो फिर मैं इसको छत पे लेके आ गई थी कपड़ों को, और बहुत ज़्यादा कपड़े थे और ये सिर्फ मेरे ही कपड़े थे। तो मैं इसे धुल दिए थे और इसको मैं बोली कि चलो छत पे मैं इसे धूप में डाल देती हूँ। तो धूप अभी यहाँ अच्छी हो रही है, ज़्यादा ठंड नहीं है, ठीक ठाक है। सुबह शाम ज़्यादा पड़ती है, दिन में रूम में थोड़ा सा स्वेटर पहनना पड़ता है। तो मैंने ये कपड़े यहाँ छत पे आके डाल दिए थे। और बस अब ये कपड़े डालने के बाद ना मैं थोड़ा बहुत नीचे मैंने काम किया था और घर की थोड़ी बहुत जो भी मुझे साफ़ सफाई हल्की सी करनी थी तो वो मैंने कर दिया। और सब लोग जैसे हस्बैंड और ससुर जी मेरे अपने अपने काम में चले गए थे, बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं, तो वो लोग मेरे साथ ही थे। तो मैंने उनको वो लोग अभी नाश्ता नहीं किए थे, बस मैंने मम्मी को दे दिया था, सासू माँ को, तो वो कर ली थी। और क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो उनको टाइम से मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और बच्चों के तो इतने नाटक होते हैं, अभी नहीं खाना है, थोड़ी देर बाद उन लोग के चलते मेरा भी लेट हो जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं करते हैं ब्रेकफास्ट, तो मेरा भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने कहा कि पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाएंगे ना, तो फिर ये कपड़े नीचे ही रह जाएंगे और ये सूख भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि शाम को डालने का कोई मतलब ही नहीं होता है, पर वो सूख नहीं पाते हैं फिर 2-3 बजे के बाद ना उठाओ ना तो धूप फिर से वापस कपड़े अजीब से हो जाते हैं सीलन जैसे। तो मैंने इसको पहले फैलाया, फिर मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया, खुद किया, और ये दोपहर में मैं यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने रेस्ट किया था थोड़ी देर और उसके बाद से मैं दोपहर का लंच बनाने आई थी। तो 12-1 बजे का ये टाइम था और इस वक्त मैं लंच बना रही थी। टाइम भी क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं ना कि कब अभी मैंने शुरू किया ना, बनते बनते 2:30-3 बज जाते हैं। तो मैंने एक तरफ तो चावल रख दिया था आज, एक साथ ही मैंने शुरू कर दिया काम, और इधर मैंने दूसरी तरफ सब्जी बना रही हूँ। आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पर वैसे ही मैंने लहसुन प्याज वगैरह तो पीस के डाल दिया था। थिकनेस के लिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे भुजिया वगैरह होती है ना तो टमाटर या प्याज पीस के भी डाल देती हूँ। लेकिन चूँकि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो अच्छा लगता है, तो फिर मैंने इसमें सब कुछ ऐसे ही डाला और उसको मिक्स कर दिया। और थोड़ा सा मैंने जो टमाटर वगैरह मैंने पीसा था ना, उसको हल्का सा पानी डाल के और वो मिला के मैंने डाल दिया था। और वो जब मेरा थोड़ा सा भुन गया तब मैंने इसमें मटर डाली है, और मटर का भी पानी हल्का सा इसमें सूख जाएगा तो फिर मैं इसमें और गर्म पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब मेरा ये सब भुन गया, मटर भी थोड़ा सा पानी वो हो गया, तो मैंने इसमें पूरा पानी अच्छे से डाला और डालकर मैं इसको पकने के लिए, अभी तो ये पतला है लेकिन थोड़ी देर बाद जब पकेगा ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। मैं इसमें दूध भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने दूध वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, बस मैंने ऐसे ही इसको पकाया। और जब ये मेरा सब्ज़ी खौल गई अच्छे से ना तो मैं इसमें पनीर डाल दिया। और इधर मेरा जो बड़ा बेटा है उसका फ्रेंड आया हुआ था। तो वैसे तो मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन वो फ्रेंड उनके पीते हैं, तो उसने कहा कि थोड़ा सा बना दो, ठंड का सीज़न है ना। तो मैंने थोड़ी चाय बनाई और चाय बना के मैंने उन लोग को चाय दी। और चावल भी मेरा पक गया था, सब्ज़ी मेरी लेकिन अभी बन रही थी। तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरा फर्स्ट इसमें मैं बर्तन रखती हूँ इस वाले कांडे में, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया था ना बर्तन रोज़ रखने से। कभी ऐसे तो पानी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी या धूल मिट्टी ऐसे हो ही जाती है गंदगी, तो एक एक करके मैं कभी कोई साफ़ कर देती हूँ, कभी कोई साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लीन किया और इसमें न्यूज़पेपर दूसरा नया साफ़ बिछा कर इसमें जो सूखे हुए बर्तन थे वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। और इसको मैंने धूप भी दिखाया था निकाल के, कल मैंने धूप दिखाया था और आज मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो ये भी मेरा काम इस टाइम हो गया है। और इसके बाद से मैंने सासू माँ को खाना दिया, और उसके बाद से मैं तो देखिए ये मैंने चावल बनाए थे और ये मटर पनीर की सब्ज़ी थी और ये सुबह वाली सब्ज़ी थी। तो ये मैंने अपनी सासू माँ को दे दिया। और उसके बाद फिर बच्चों का वही था, तो मैंने कहा चलो तुम लोग खाना जब खाओगे तो तब तक मैं छोटा सा ये कई दिनों से मेरी अलमारी थी ना, तो इसमें जैसे अब बताए दाल वाल के इसमें डब्बे रखते हैं, तो ये मैंने क्या किए थे कि जैसे निकालती हूँ जल्दी में बनाती हूँ और वैसे में रख देती हूँ। तो कभी कभी बस इसको ऑर्गेनाइज मैंने ठीक ठाक कर देना होता है इसका सामान, तो ऐसे। तो ये सब बस मुझे इसमें करना था, गंदगी तो नहीं थी ज़्यादा, बस जो भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त था ये हो गया था मेरा, तो इसको मैंने ठीक ठाक कर दिया है। ठीक नहीं करने में बैठ गई थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़राब होने लगती हैं ना, जैसे भूल गए अब इसके अंदर रख के, भूल गए नहीं रख उठाया तो वो ख़राब भी होने लगती हैं, तो उनको मैंने हटाया फेंका। और ये जो था ना ये तल के खाते हैं ना नमकीन चावल मैंने आते हैं चावल के बने हुए, तो ये मैं लेकर आई थी। तो इधर तो अब मैंने किया नहीं क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं, बस यही सब खाना पीना में ही समय कट जाता है। लेकिन मैं लाई थी कि कभी चाय वाय के साथ ऐसे इसको भूनूंगी, तो ये मेरा पॉलीथीन से गिर गया था डब्बे में, नहीं था तो फिर मैं इसको रख दे रही हूँ। और जो भी मेरा सामान मैं लाती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ, तो वो सब मैं निकाल के इन डब्बों में, जो डब्बे में रखने लायक है डब्बों में रख दूँगी। और जो मेरा ऐसे है वो सब मैं इसको डब्बों को यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये थोड़ी सी इसमें धूल शायद थी तो मैंने इसको हटा दिया है। और ये जो भी मेरे डब्बे हैं ना दाल के हैं, कई तरह की दाल होती है ना, जैसे चने की दाल हो गई या कभी खड़े चने ले आए या फिर, तो ये सब अभी मेरा नहीं है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि आजकल तो सब्ज़ी ज़्यादा बन रही है और दाल की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो उतना था मेरे पास कि मैं बनाऊँ। और मैंने इनको रख दिया अच्छे से डब्बे को क्लीन करके कि बाद में मैं इनको दाल लाऊंगी तो इसमें रखूँगी। और इधर ये ना कांच के ग्लास का बॉक्स है, तो इसको मैं ठीक से रख दे रही हूँ, कहीं से ही गिफ्ट मिला हुआ था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और उसको भी मैंने ठीक से सबको रख दिया है। थोड़ा सा मैं बीच में ऊपर में भी जगह बनाऊंगी, नीचे भी इस वाले में भी, कि इसमें मैं दूध या दही ऐसे जमाती हूँ, दही तो रख देती हूँ या दूध ही है तो रख देती हूँ। गर्म रहता है ना तो इसी में रख देती हूँ कि इसमें से भाप भी निकलता रहेगा, जाली है
और चिवड़ा मेरे घर में आया था तो उन लोगों का मन था एक दिन दही चूड़ा खाने का। एक दिन मेरे से बोले कि मटर भून के और चिवड़ा अलग से भून के दोनों मुझे देना। उनको बहुत पसंद है हस्बैंड को। तो मैंने वो भुना था और ये इतना चिवड़ा बचा था तो मैं इसे रख दी थी कि दोबारा जब वो कहेंगे तो मैं फिर से उनके लिए कर दूँगी। उनको ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। दही चूड़ा मैं कभी कभी खा लेती हूँ। तो अब वही आया हुआ था कल परसों का, तो मैं इसे बॉक्स में नहीं डाल रही हूँ। बॉक्स में डालने से हवा लगने से कई बार चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, तो मैं इसे पॉलीथीन में ही रख दूँगी और जल्दी ही इसका यूज़ करके ख़त्म कर दूँगी। तो बस मैंने इसको अलमारी को झाड़ दिया और सब कुछ साफ़ करके और मैं इसको सब चीज़ इसमें रख दूँगी और दोनों खानों में मैं थोड़ी थोड़ी जगह बना दूँगी, ऊपर वाले में भी और बीच वाले में भी। और नीचे वाले में तो मैं आलू प्याज ये सब रखती हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसमें ऑलरेडी टोकरी रखी हुई है, बस उसमें चीज़ों को रख आलू आता है ना तो उसको मैं रख देती हूँ। आजकल के तो आलू में बहुत मिट्टी होती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना रखूँ, उसमें मैं प्याज ही अधिकतर रखती हूँ। तो ये सब चीज़ों को मैंने देखिए ठीक से रखना शुरू कर दिया है और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से करके मैं जगह बना के रख दूँगी। और यहाँ मेरा बेटा मुझसे कुछ पूछ रहा था तो मैं उसे बता रही थी। तो मैं यहाँ पर एक एक सामान को देख रही हूँ, कई बार डब्बे भी खोल के चेक कर रही हूँ कि किसमें क्या रखा हुआ है। और यहाँ पर ये डब्बे में बेसन रखा हुआ था तो मैं देख रही थी कि ख़राब तो नहीं हो गया, तो ठीक ही था, ख़राब नहीं हुआ था। तो मैंने इसको वापस वैसे ही बंद करके रख दिया है। और भी मैं देख ले रही हूँ कि कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। नीचे भी कुछ सामान थे जो मैंने रखे थे, हालांकि वो खाने वाले नहीं हैं नीचे भी कोई भी सामान, लेकिन फिर भी मैं देख ले रही हूँ कि कहीं ख़राब हो रहा होगा ना तो मैं उसे वापस ठीक करके रख दूँगी या फिर उसका मैं यूज़ कर लूँगी जल्दी। और ज़्यादा ख़राब होगा तो मैं किसी गाय वगैरह को दे दूँगी। तो यहाँ पर चूँकि नीचे वाले में बहुत ज़्यादा, बीच वाले में देखिए जगह मैंने बंद हो गया था, मैंने जगह कम हो गया था, तो मैंने उसमें से कुछ बॉक्स निकाल के ऊपर वाले में कर दिए और फिर मैंने उसको ठीक कर दिया है और जगह बना दी है दोनों में। और दोनों में जगह बनाने के बाद मैं अब बस मेरा ये काम हो गया है। अलमीरा भी मैंने लगभग ठीक कर दी है और जो भी सामान मैंने निकाले हैं उनको मैं ठीक तरह से लगा दूँगी। तो यहाँ पर कुछ सामान मैंने रखे थे, थोड़े बहुत ये बचे थे, इनको ख़त्म करना था तो इसे मैंने बाहर कर दिया है। और ये प्याज की टोकरी थी, अभी तो बहुत सारा प्याज आके रखा हुआ है तो उसे भी मुझे रखना है। पर मैं यहाँ पर वो जो भी मेरे अलमीरा के अंदर सामान था उन सबको मैंने ठीक तरह से जगह से लगा दिया है, व्यवस्थित उनको कर दिया है। और देखिए सब कुछ अब मैं इस अलमीरा को बाहर से भी पोंछ दूँगी। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक है, आपको कैसा लगा बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।